हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे ही होंगे और हमेशा अच्छे ही रहेंगे। चलिए आज हम एक नए वीडियो के साथ आज हम बात करने वाले हैं दो चर समीकरण में अनेक हल का पता कैसे करें। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं कि दो चर समीकरण में हम अनेक हल है इसका पता कैसे करें। इससे पहले मैंने दो वीडियो और बना दिया है जिसमें मैंने अद्वितीय हल के बारे में और समीकरण का कोई हल नहीं हो इसके बारे में मैंने बताया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे अनेक हल का पता कैसे करें, वो भी 2 से 3 मिनट में हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो चलिए देखते रहेंगे, अंत तक ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको आसानी से समझ आए। देखिए सबसे पहली बात, हमको जब ये समीकरण इस प्रकार का दिया जाए तो हम उसको कैसे पता करेंगे कि अनेक हल है। तो ये आपको ये सूत्र याद रखना है। चलिए मैं इसको और डिटेल से दिखा देता हूं। देखिए जब हमें दो चर रैखिक समीकरण दिया जाता है जैसे a1x b1y और इज इक्वल c1 या a2x b2y इज इक्वल c2, तो हमें किस स्थिति में समीकरण के अनेक हल होंगे ये शर्त आपको अच्छे से याद करना है। इसके लिए आपको याद रखना है कि यदि इस तरह से रैखिक समीकरण दिया जाए तो हमें ये शर्त याद रखना है कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यदि ये तीनों स्थिति मिल रही है a1 बराबर a1 बटा b2 बराबर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, यदि ये स्थिति हमको दिखाई दे रही है तब हम समझ जाना कि इस कंडीशन में रैखिक समीकरण के क्या होने वाले हैं, अनेक हल होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे रैखिक समीकरण के अनेक हल के बारे में, जिसमें हम दो तरह के सवाल बनाएंगे। जैसे हमको इस तरह से सवाल दिया जाएगा जिसमें हमको समीकरण दिया जाएगा और हम उसको हल पता करेंगे, और या तो हमको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि सिद्ध करना रहेगा कि इस समीकरण के अनेक हल है। तो चलिए हम ये आसानी से धीरे धीरे पहले समझते हैं, उसके बाद हम एक प्रयास करेंगे जिससे 2 से 3 मिनट में आराम से ये सवाल बन जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये सवाल। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, समीकरण 15x माइनस 3y बराबर 14 और 60x माइनस 12y बराबर 56 हमको दिया गया है। हमको इसका हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए मैंने सिंपल सा तरीका पहले वीडियो में भी बता दिया। सबसे पहले आपको लिखना है, क्या दिया है, जो भी समीकरण हमको दिया गया है, जैसे अभी हमको दिया गया है क्या 15x माइनस 3y बराबर 14, इसको हम समीकरण 1 दे देना। तथा दूसरा हमको क्या दिया गया है, तो दूसरा हमको दिया है क्या 60x माइनस 12y बराबर ये हमको दिया है 56, ये समीकरण 2 देना। पहला काम बच्चों, आपको जब भी इस तरह से समीकरण का हल पता करना रहे तो सबसे पहला काम है कि आपको जो भी समीकरण दिया है आप लिख देना, उसको समीकरण 1 समीकरण 2 दे देना। उसके बाद हमारा अगला काम क्या होता है, यहां से हम लोग समीकरण 1 और 2 से हम मान निकालेंगे, क्या a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान और a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान कैसे देखेंगे, मान लो आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो बस सिंपल सा चीज है, समीकरण 1 से 1 वाला मान निकलेगा। जैसे जो x के साथ है वो रहेगा a1 का मान, जैसे x के साथ कौन है 15, तो वो a1 का मान। समीकरण 1 से b1 का मान निकलेगा, जो y के साथ रहेगा वो b1 का मान, जैसे y के साथ -3 है तो यहाँ पे -3, और बराबर के उस पार जो रहेगा वो c1 का मान रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या है 14। समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकलेगा, वैसे समीकरण 2 से क्या निकलेगा a2 b2 c2। a2 का मान क्या है 60, x के सामने y के साथ है -12, तो ये हो गया b2 का मान, और c2 का मान क्या हो गया 56। तो सबसे पहले आपको समीकरण से a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इस समीकरण में, ठीक है, दोनों का सबको डिवाइड करते जाना है। जैसे a1 बटा a2, पहले आप इसका डिवाइड कर दो, तो a1 बटा a2 मतलब 15 बटा 60, 15 एकम 15, 15 चौके 7, ये आपका क्या आ गया 1 बटा 4। हम इसको डिवाइड किए तो 1 बटा 4 आ गया। सेम इसी प्रकार आपको क्या करना है, b1 बटा b2 भी निकालना है, c1 बटा c2 भी निकालना है। तो b1 बटा b2 निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा, b1 बटा b2, तो b1 है हमारा कितना -3, b2 कितना है हमारा -12, तो इसको डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस पहले कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये भी आपका क्या आया 1 बटा 4। अब b1 बटा b2 भी 1 बटा 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तथा
एक और निकालना है क्या, C1 बटा C2। तो C1 बटा C2 निकालना है, तो C1 बटा C2 मतलब क्या हो जाएगा आपका 14 बटा 56। तो ये 14 एकम 14, 14 चौके क्या हो जाएगा आपका 56। तो ये भी मान क्या आ गया 1/4। सिंपल सा स्टेप है, पहले आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 देना है, जो भी प्रश्न है वहां से आपको निकालना है A1 B1 C1 A2 B2 C2। और जैसे ही आप A1 B1 ये सब का मान निकाल लोगे तो आपको डिवाइड करना है A1 बटा A2 का, B1 बटा B2 का, C1 बटा C2 का। अब जैसे ये काम हो जाएगा तो आपको देखना है कि A1 बटा A2 का मान कितना आया 1/4, B1 बटा B2 का भी मान आया 1/4, C1 बटा C2 का भी मान क्या आया 1/4। अब तीनों का मान 1/4 आ गया, मतलब तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे A1 बटा A2 का मान, B1 बटा B2 का मान और C1 बटा C2 ये तीनों का मान बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि तीनों का मान बराबर है। और तीनों का मान बराबर है, अतः इस समीकरण का क्या होगा, इस कंडीशन में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब भी ये कंडीशन आए तो समीकरण का आपको क्या लिखना है, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप ऐसे सवाल जब भी दिया जाए समीकरण के अनेक हल की स्थिति में, तो आप इस प्रकार से समीकरण के अनेक हल ज्ञात कर सकते हैं। आपको समझ आया होगा। चलिए एक और सवाल बना के देखते हैं जहाँ पे आपको टोटल क्लियर हो जाएगा कि हमको ये सवाल कितना समझ आया। तो चलिए एक और सवाल बना के देखते हैं। आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को रोककर इसको अपने नोट्स में जरूर इसको लिखें, ताकि भविष्य में ये सवाल आ रहा है तो आप इस सवाल को जरूर बनाएं। चलिए देखते हैं एक और सवाल। यहाँ पे प्रश्न दिया है क्या, सिद्ध कीजिए कि दिए गए समीकरण निकाय के अनेक हल है। हमको समीकरण दे दिया है, हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया है अनेक हल है। तो अभी हम लोगों ने हल किया है, एक और सवाल हल करके देखते हैं। सबसे पहला काम होता है क्या, आपको लिखना है, दिया है क्या लिखना है, जो भी समीकरण दिया है। जैसे पहला समीकरण हमको दिया है क्या, 2x माइनस 3y बराबर 5, समीकरण 1 दे देना। तथा दूसरा समीकरण हमको क्या दिया गया है, 6x माइनस 9y बराबर 15, ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ तक तो सिंपल सा वर्ड है। यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ आपको तुरंत निकालना है A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान। वैसे ही निकालना है क्या, A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान। तो चलो A1 का मान इस सवाल में देखते हैं। A1 का मान x के साथ 2 है तो A1 का मान 2, B1 का मान क्या होगा -3, C1 का मान क्या होगा 5। ठीक है, वैसे A2 का मान क्या होगा 6, B2 का मान क्या होगा -9 और C2 का मान क्या होगा 15। तो ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 और C2 का मान। अब हमको क्या करना है, तब हमको क्या निकालना है, A1 बटा A2। जैसे पिछले सवाल में हम लोग हल किए थे, तो A1 बटा A2 ये हो गया आपका 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आपका मान आ गया 1/3। A1 बटा A2 का मान कितना आ गया 1/3। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, B1 बटा B2। चलो B1 बटा B2 करते हैं, तो B1 बटा B2, तो B1 का मान कितना है -3 बटा B2 का मान क्या है -9, माइनस माइनस पहले काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये हो गया 1/3। तो ये आपका मान आ गया किसका, B1 बटा B2 का। अब निकालना है अपने को क्या चीज, C1 बटा C2। तो C1 बटा C2 करते हैं, तो C1 का मान आपका कितना दिया गया है 5 दिया गया है, C2 का मान आपका कितना दिया गया है 15 दिया गया है। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये भी आपका मान आ गया क्या 1/3। अब A1 बटा A2 का मान हम देखते हैं 1/3, B1 बटा B2 का मान देखते हैं 1/3, C1 बटा C2 का मान भी देखते हैं, क्या चीज है 1/3। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो पिछले सवाल में हम लोग लिखे थे क्या, चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर क्या है C1 बटा C2, क्योंकि तीनों का मान 1/3 आया, मतलब तीनों बराबर होंगे। अब ये बराबर है तो हमको मालूम है कि ये कंडीशन में क्या होता है, तो अतः समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है, तो समीकरण के अनेक हल होंगे, तो ये आप लिख देंगे और यही हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे नीचे में लिख देना सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि सवाल आपको दिया जाए तो आप इसको सिंपल सा इजी स्टेप में आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत कम समय लगेगा। शुरुआत में आपसे 3 से 4 मिनट लगेगा सवाल, प्रैक्टिस कीजिए तो आपको 2 से 3 मिनट में ये सवाल आपसे बन जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने
दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो उनको भी कुछ मदद कर दे। और इसी तरह से और गणित के वीडियो को आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप तक हमारे ये लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।